राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए सुबह सुबह का समय है, 6:45 बज रहे हैं और अभी मैं लड्डू गोपाल जी को उठा रही हूँ। तो मेरे पूजा का समय 6:30 6 बजे तक मैं पूजा कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने उठा दिया है। हमारे कृष्ण कन्हैया छोटे से, आज मैंने उन्हें उनकी चारपाई पर नहीं लिटाया था, जो गद्दा है ना, गद्दे को ही अच्छे से मैंने उनका मंदिर में गद्दा सेट कर दिया था और गद्दे पर ही मैंने उनके अच्छे से लिटा दिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने उन्हें उठाने के बाद सबसे पहले मैं उन्हें पानी पिला देती हूँ सुबह सुबह, और उठा करके मैंने उन्हें पानी पिला दिया है। और अब लड्डू गोपाल जी का जो ये बिस्तर है उस पर से उन्हें उठा लूँगी मैं, और उनका जो ये सारा बिस्तर है उसको समेट करके लड्डू गोपाल जी की करेंगे सुबह सुबह मालिश। तो मैं अपने कृष्णा को डेली स्नान तो ज़रूर ही कराती हूँ और साथ ही साथ मालिश भी डेली करती हूँ। जब कहीं जाना होता है तब कभी कभी मालिश जो है स्किप हो जाती है, क्योंकि जाते हैं सुबह सुबह कहीं तो जल्दी होती है थोड़ी सी। तो लेकिन स्नान मैं ज़रूर ही करा के जाती हूँ, कहीं भी जाना हो स्नान में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर कराती हूँ। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और स्नान करा के उन्हें अच्छे से तैयार करके श्रृंगार करके भोग लगा करके तभी मैं कहीं घर से बाहर जाती हूँ लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान वगैरह करा करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने कन्हैया जी को उठा करके और अब मैंने पानी वगैरह सब पिला दिया है और उनकी मालिश कर दूँगी। तो अभी मैं तिल के तेल से मालिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से लड्डू गोपाल जी को मैंने कृष्णा को लिटा लिया है और अच्छे से उनकी पूरे शरीर पर मालिश कर दूंगी, हाथ पैरों पर, उनकी चेस्ट पर, उनके फेस पर, सर पे, सब जगह मैं उनकी मालिश कर देती हूँ। और अच्छे से पूरी बॉडी पर मालिश कर दूंगी। सारा दिन हमारे कन्हैया जी बैठे रहते हैं, उनको थोड़ा हाथों पैरों पे मसाज हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से पूरे हाथों पैरों पर सब जगह मैं मालिश कर दूंगी। समय हो तो आप कर सकते हैं, श्रद्धा हो, मन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। श्रद्धा से करें, जो भी करें, जितना भी करें श्रद्धा से करें, जितनी सेवा करें। आप कम कर सकते हैं, कम कर पाते हैं तो कम करें, लेकिन पूरे मन से करें। बस ये ना हो कि हम काम की तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ मन से करें। जितना भी करें आप मन से करें, जो भी खिलाएं मन से खिलाएं, तो आपकी पूजा जो है उतनी ही, जितनी भी करेंगे आप मन से करेंगे तो वो भी पूरी पूजा आपकी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी का हमने मालिश वगैरह सब कर दिया है। और मालिश करने के बाद अभी मैं तुरंत आपको, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, थोड़ा देर मालिश करने के बाद मैं रेस्ट कराती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध पिला दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूजा के बाद अगर मैं भोग लगाऊँगी, तब से लड्डू गोपाल जी हमारे उठे हुए हैं तो मैं उनको तब तक भूखा नहीं रखती हूँ, तो मैं उन्हें थोड़ा दूध पिला देती हूँ। और अपने हाथ से अच्छे से उन्हें दूध पिला करके थोड़ी देर के लिए मैं उनके पास ही छोड़ देती हूँ। कोई भी भोग लगाती हूँ तो अपने हाथ से अच्छे से पहले मैं भोग लगा दूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए मैं अपने कृष्णा के पास ही छोड़ देती हूँ, ताकि वो अच्छे से भोग ग्रहण कर लें। और अब मैंने थोड़ी देर के लिए भोग जो है उनके पास छोड़ दिया था। भोग छोड़ने के बाद फिर मैं उनका जो है, देखिए दूध वगैरह पीते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उनका थोड़ा सा कपड़े भी ख़राब होते हैं और उनका मुंह भी थोड़ा गंदा हो जाता है, भोग लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उनका मुंह जो है साफ़ कर दिया है कपड़े से और अब उनकी करेंगे स्नान की तैयारी। तो स्नान के लिए मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया है, कोई भी साफ़ सा बर्तन ले लीजिए। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्णा के लिए एक परमानेंट ये बर्तन बनाया हुआ है, मैं इसी में लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। तो स्नान से पहले सबसे पहले यहाँ मैं स्वास्तिक बना लूँगी और कोशिश करें कभी भी कृष्णा का आप स्नान कराएं, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं, या किसी भी प्रतिमा की, कोई सी भी भगवान की प्रतिमा की आप स्नान कराएं तो स्वास्तिक या कुछ भी जो है, जिस भी पात्र में आप स्नान करा रहे हैं खाली ना रखें। कोशिश करें उसमें कुछ ना कुछ आप पुष्प बिखेर लें या फिर स्वास्तिक बना लें, कुछ ना कुछ आप उसमें कर लें और फिर उसके बाद अपने भगवान को स्नान कराएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है, तुलसी का एक पत्ता रख लिया है छोटा सा, और उसके ऊपर मैं अपने कन्हैया जी को बिठा करके अब मैं स्नान करा रही हूँ। तो आज मैं दूध से अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करूँगी। सबसे पहले मैं दूध से स्नान करा दूँगी, फिर उसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को फिर सिंपल जल से स्नान कराऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूध से मैं अभिषेक करा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का, तो इस बर्तन में मैंने स्वास्तिक बनाया था चंदन का और साथ में तुलसी का पत्ता भी था।
तो अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि आप इस दूध का क्या करेंगे। तो मैं इस दूध को जो है पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों में डाल दूँगी ताकि ये किसी के पैरों में ना लगे। और अच्छे से मैं जो है पेड़ों में, मिट्टी में ये दूध डाल दूँगी। और ये जो जल से स्नान करा रही हूँ, जल को भी मैं पेड़ों में ही डाल दूँगी। और कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम जब जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो तुलसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हर भोग में लड्डू गोपाल जी को तुलसी चाहिए होती है, क्योंकि बिना तुलसी के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास तुलसी बाई चांस कभी ना हो, वैसे तो लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी ज़रूरी होती है, आपको तुलसी ज़रूर डालनी चाहिए। लेकिन अगर कभी तुलसी ना भी हो आपके पास, तो क्या आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाएंगे, उन्हें भूखा रखेंगे? तो मैं तो ऐसा करती हूँ। वैसे मेरे पास तुलसी जी हैं, मेरे पास बहुत सारी तुलसी मैया हैं, तो मैं हर भोग में, हर चीज़ में उनको तुलसी ज़रूर देती हूँ। और अगर आपके पास कभी बाई चांस तुलसी ना हो, पौधा आसपास ना हो, पत्ते नहीं मिल रहे हो तुलसी के, तो आप मन में बिना डर के साफ मन से अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। और मन में ये श्रद्धा रखिए, अगर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्ते की वजह से भोग नहीं लगा पा रही हूँ तो मेरे लड्डू गोपाल जी भूखे रह जाएंगे सिर्फ तुलसी के पत्तों की वजह से। तो उस वजह से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भूखा ना रखें कि हमारे पास तो तुलसी जी नहीं है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और अपने घर में जो है, अगर आपके पास तुलसी नहीं है या आप पौधा नहीं लगा सकते हैं अपने घर में, तो आपको सबसे अच्छा उपाय मैं ये बता देती हूँ कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने कृष्णा के लिए, माधव के लिए एक छोटी सी, मार्केट में छोटी छोटी तुलसी की मालाएं अवेलेबल होती हैं, छोटी सी एक तुलसी की माला ले लीजिए। भोग की थाली में एक साइड में वो तुलसी की माला रखिए और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। और छोटी बड़ी किसी भी तरीके की आप तुलसी की, बस तुलसी होनी चाहिए, तो छोटी या बड़ी किसी भी तरीके की आपको मिले माला तो आप वो ले लीजिए। अगर आप मार्केट में आपको नहीं मिलती है, वैसे तो मार्केट में बहुत मालाएं मिल जाती हैं तुलसी की, अगर आपको वो नहीं मिलती है तो आप जैसे कहीं पे तुलसा जी सूख जाती हैं, सूखी हुई तुलसा जी होती हैं या हरी तुलसा जी भी होती हैं, उनकी आप टहनी तोड़ लीजिए सुखा करके, उनको आप सुई धागे से पिरो करके तुलसी की माला घर में भी बना सकते हैं। तो वो माला बना करके आप लड्डू गोपाल जी की भोग की थाली में एक साइड में रख करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी जो है तुलसी की माला से भी भोग लगा लेते हैं। बस तुलसी होनी चाहिए, पत्ते हों, चाहे माला हो या तुलसी की टहनी हो। तो इस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद, जैसे आप तुलसी का भोग लगा रहे हैं, पत्तों का भोग लगा रहे हैं, तो आप उन पत्तों को जो है, कई लोगों का सवाल होता है कि हम तुलसी के पत्तों को भोग लगाने के बाद उनका क्या करें। तो आप उन पत्तों को फेंकिए मत, उन पत्तों को आप जो है प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर लीजिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाना नहीं होता है, तुलसी के पत्तों को मुंह में रखिए और पानी से या किसी भी आप पानी से या दूध से आप निगल लीजिए और उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करिए। अगर जैसे भोग में आप चाय वगैरह में आप चाय पीते हैं, दूध में तुलसी जी है, तो आप उसकी चाय भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी स्नान करा दिया है मैंने, उनका दूध से अभिषेक करा दिया है। दूध से अभिषेक कराने के बाद सिंपल पानी से मैंने उनका अभिषेक करा दिया है। और अब मैं लड्डू गोपाल जी को तैयार करके उनकी करूँगी पूजा अर्चना, उनकी आरती करूँगी, सुबह की आरती। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा की थाली में भी छोटा सा स्वास्तिक बना लिया है। और अब मैं दीप प्रज्वलित कर लूँगी लड्डू गोपाल जी की आरती के लिए। तो यहाँ पर देखिए सुबह का धूप दीप प्रज्वलित हो गया है। और आज मैंने कन्हैया जी को उनकी जो बड़ी वाली बांसुरी है वो ना देखकर छोटी सी जो उनकी बांसुरी है, जो मैं पहले कन्हैया जी के पास रहती थी, उन्होंने आज वो वाली बांसुरी ली हुई है। आज उनका मन था छोटी वाली बांसुरी बजाने का, छोटी वाली बांसुरी लेने का, तो आज मैंने उनके हाथ में वही वाली बांसुरी दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी और अब उनकी सुबह की आरती हो रही है, सुबह की पूजा अर्चना हो रही है। और आरती करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को, कृष्णा को, सभी भगवानों को आरती दिखा दूँगी, थोड़ा धूप दीप दिखा दूँगी। और कन्हैया जी की आरती के बाद तुलसी माता के पास चलते हैं और तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी तुलसी मैया, मेरी जो तुलसी माता है बहुत ही अच्छी प्यारी, बहुत ही घनी घनी तुलसी मैया है हमारी। ये देखिए अब तुलसी माता की पूजा अर्चना करने के बाद आ गए वापस अपने कृष्णा के पास और अपने कृष्णा को भोग लगा दूंगी मैं। तो आज सुबह सुबह मैंने नाश्ते में ही थोड़ा सा हलवा पूरी बना लिया था,
तो लड्डू गोपाल जी को इसका भोग लगा दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं घर में सब्ज़ी रोटी वगैरह जो भी बनाऊँगी उस चीज़ का मैं अपने कन्हैया को भोग लगा दूँगी। और हमारे घर में तो ऐसा होता है, कुछ भी सुबह सबसे पहले जो भी कुछ बनता है सबसे पहले हमारे कृष्णा को स्नान कराकर मैं अपने कृष्णा को ही खिलाती हूँ। सबसे पहले मैं खुद स्नान करूँगी, घर में झाड़ू वगैरह लगाऊँगी और सबसे पहले जो भी कुछ बनाऊँगी अपने कृष्णा को ही भोग लगाती हूँ। उसके बाद वो प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करते हैं। पूरे खाने में मैं वो प्रसाद मिला देती हूँ। अब ये हलवा जो है मैं बाकी जो घर का सारा हलवा है उसमें मिला दूँगी और ये पूरी भी सारी पूरियों के बीच में रख दूँगी और फिर वो प्रसाद बन जाएगा सारा खाना और उसको हम सब लोग घर में ग्रहण करेंगे। तो ये देखिए, इसी प्रकार आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।